अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स केस। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 11 है अमेजोन एफपीए होलसेल 2025 की सीरीज़ का। इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी लिस्टिंग के रिलेटेड हैं, जिसके अंदर आपकी दो तरह की लिस्टिंग आएंगी। एक सप्रेस्ड लिस्टिंग होगी, एक बाय बॉक्स लिस्टिंग होगी। ठीक है, अब लिस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हमारी अलग अलग लिस्टिंग होती है और उसके अंदर दो तरीके आ जाते हैं। एक में हमारे पास बाय नाउ वाला ये पेज आ रहा होता है और एक के अंदर हमारा ये पेज नहीं आ रहा होता। जैसे यहाँ पे आपके पास लिस्टिंग है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कहा था कि मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा कि कौन सी लिस्टिंग होती है। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा जो है आपने जो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी आप देख लें, ताकि आपके ग्राउंड रियलिटी जो ग्राउंड आपके बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ टिप्स वगैरह मैंने दी हैं, कुछ फार्मूलाज या कुछ लॉज आपको बताए हैं जिसके ऊपर या रूल्स के ऊपर अमेजोन आपका ये चलता है। क्या जो अपने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अपनी चीज़ देखनी है वो आपको समझ आ जाएगी उसके अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। इसके अलावा मुझसे मेंटोरशिप के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो +923247104848 के ऊपर। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये प्रोडक्ट है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये जो हमारे पास लिस्टिंग होती है इसके राइट साइड पर अगर ये अदर सेलर ऑन अमेजोन लिखा आ रहा है और यहाँ पे लिखा है न्यू 8 और 14 आगे जो प्राइस है वो आ रही है, तो ये हमारी लिस्टिंग होती है बाय बॉक्स लिस्टिंग। ठीक है, आज मैं आपको दूसरी लिस्टिंग मैंने आपको पहले बताया था कि हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर। इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे हमारी लिस्टिंग जो है सप्रेस्ड है। जो दूसरी टाइप है हमारी वो सप्रेस्ड लिस्टिंग की है। मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि अगर हम दराज के ऊपर कोई चीज़ देखते हैं तो उसके ऊपर एक प्रोडक्ट है और एक ही बंदा इसका मालिक है और इसी के ऊपर बैठ के सेल कर आप इसके ऊपर जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो। अमेजोन के ऊपर ये चक्कर नहीं है। जब अब आप आ जाओ कि इस प्रेस लिस्टिंग और इसकी लिस्टिंग के अंदर जो बाय बॉक्स की लिस्टिंग है इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो अब जो आपकी बाय बॉक्स की लिस्टिंग है, जब आपने बाय बॉक्स जो आपका ये होता है ये वाला बॉक्स और ये जो आपकी सप्रेस लिस्टिंग है जिसके अंदर सी ऑल बाइंग ऑप्शन शो हो रहा है, तो ये आपको डिफरेंस समझ आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो बाय से आपको देखने में पता लग जाएगा कि लिस्टिंग कौन सी है। दूसरा अब आ जाओ कि अब इस लिस्टिंग के अंदर होता क्या है। जैसे अमेजोन अभी दराज पे आपको मैंने बताया कि दराज के ऊपर अलग पर्सन है, उसकी अपनी लिस्टिंग है, तो आप उसके ऊपर जाके अपनी लिस्टिंग के ऊपर काम कर सकते हो और जो आपने लिस्ट किया आप उसको सेल कर सकते हो और आपका उसी को ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। बट अमेजोन के ऊपर आते हो तो अगर आप इस बॉक्स के ऊपर बाय बॉक्स पे क्लिक करते हो तब यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि यहाँ इसको सी मोर कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, इन सब पे ऐड टू कार्ट आ रहा है। अब इन सब पे ऐड टू कार्ट आ रहा है, ये है कौन से। ठीक है, इससे पहले आपको यहाँ पे मॉडल समझना चाहिए कि अमेज़न के कितने मॉडल्स हैं। ठीक है, और मॉडल समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ दिमाग थोड़ा सा खपाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मॉडल क्या होता है, आपने अमेज़न पे करना क्या है, आपने दुकान बनानी है तो आपने दुकान के ऊपर क्या करना है, आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है फिजिकल मार्केट में, आपने कुछ पीसेस रखने हैं, उसके बाद जब वो सेल हो जाए तब आके आपने चीज़ लेनी है, या आपने होलसेल के लिए बल्क अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रखनी है, या आपने प्राइवेट लेवल करना है। ये 4 मॉडल्स होते हैं अमेज़न के ऊपर। इसके अलावा भी छोटे छोटे और मॉडल्स हैं, वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही समझ आ जाएंगे। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे प्रोहिबिटेड है, आपने वो कभी नहीं करनी, कोशिश भी ना करिए। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लोग करते हैं, आपको ऑर्डर आया, आपने क्या किया, अपने सप्लायर को ऑर्डर कर दिया और सप्लायर ने डायरेक्ट कस्टमर के घर डिलीवर करा दिया, तो ये होता है आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल। तो आपने इस मॉडल पे नहीं चलना, ना ही रीसेलर, आपने बनना है इस मॉडल को आप साइड पे कर दो। इसके अलावा आपके पास दूसरा मॉडल आ जाता है FPM। FPM में क्या होता है, अमेजोन क्या कहता है, FPM क्या है। FPM स्टैंड्स फॉर FPM स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे आता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन है, आप मर्चेंट हो, जो सेलर है वो मर्चेंट है। अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप जैसे सेलर हो, आपने अमेजोन के ऊपर एक माउस लगा दिया, जैसे कि आप अमेजोन पे बैठे हो, आपने माउस लगा दिया सेल करने के लिए। अब आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आपने इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अपने पास रखनी है। आपने क्या करना है, 2-4 पीसेज इसके बाय करने मार्केट से बाय करके आपने अपने घर पर रख लेना है। ठीक है, आपने घर पर रख लिए या आपने किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस के अंदर रखवा दिए। जैसे ही आपको अमेजोन से ऑर्डर आया, आपने उसको पिक किया, पैक किया और शिप कर दिया। ठीक है, मतलब अब PPS एक टर्म होती है, वो भी आपको समझाते हैं। तो PPS क्या होता है, PPS होता है पिक पैक शिप। ठीक है, पिक पैक एंड शिप। पिक मतलब उठाना, पैक करना, उसको तैयार करना, और शिप करना मतलब भेजना कस्टमर के घर। तो उठाना, तैयार किया और भेज दिया, तो इसको कहते हैं पिक पैक शिप, यानी कि फुलफिलमेंट देना। अब इसको ओवरऑल वर्ड के अंदर कन्वर्ट करें तो इसका मतलब है फुलफिलमेंट देना। तो ये आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये फुलफिल करना। ठीक है, तो ये आपको इजीली यहाँ पे इस टर्म का समझ आ जाएगी कि फुलफिल करना क्या होता है, PPS होता है, पिक पैक एंड शिप आपने करना है। और मर्चेंट कौन है, आपको होता है। ठीक है, मर्चेंट वो है जो सेलर है। तो अब ये मर्चेंट क्या होता है इस फील्ड के अंदर, कि आपने 3-4 पीसेस अपने घर पे रखे, आपको ऑर्डर आया
ऑर्डर आने के बाद आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को पैक किया और कस्टमर के घर डिलीवर कर दिया, तो इस मॉडल को कहा जाता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि फुलफिलमेंट बाय सेलर ऑन हिज बिहाफ, अपने बिहाफ पे उसने चीज़ खरीदी, या आप उसी वक्त ख़रीद लें या आप जो है अपने पास 2-4 पीसेस लेके एडवांस में ही अपने पास रख लें, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी करके। जैसे ही ऑर्डर आया आपने उसको पैक करना है और कस्टमर के घर खुद शिप करवा देना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जो अमेज़न का असल मॉडल है, जिसको पाकिस्तानी लोगों ने ड्रॉप शिपिंग का नाम दे के उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसका बेड़ा गर्क हो गया और ड्रॉप शिपिंग अब बैन हो चुकी भी एक तरीके से। तो इसलिए आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते और FPM के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि अगर अब PPS का मतलब सिर्फ ये नहीं पिक पैक शिप आपने किया, ठीक है, आपको ऑर्डर आया, आपने लिया और आपने भेज दिया। आज हम इस मॉडल को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। लिस्टिंग के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 के अंदर आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो। PPS जो होता है पिक पैक शिप, यानी कि आपने प्रोडक्ट खरीदा और आपने पैक किया और आप कस्टमर को डिलीवर करा दिया, सिर्फ ये चीज़ नहीं है। PPS के अंदर आपकी इसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आपने अगर उसको पैक करना आपके रैप वगैरह होना चाहिए, बबल रैप होनी, अगर ऐसी चूड़ी कांटा वाली प्रोडक्ट है तो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बबल रैप होना चाहिए, फोम लगाओ, ये सारा कुछ है। इसके बाद आपने कस्टमर को डिलीवर कराना है। अब कस्टमर को आपने भेज दिया, ठीक है, आपने शिप कर दिया कस्टमर को। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे भी आपको एलैबोरेट कर देता हूँ, स्टैंड्स फॉर। तो ये आ गया ओके, ये पिक पैक शिप की जगह इसने कुछ और खोल दिए, पोस्ट प्रोस्क्रिप्ट, तो इसको आप छोड़ दो। PPS होता है आपका पिक पैक शिप, जो अमेज़न की ज़ुबान में होता है, ठीक है, जिसको हम फुलफिलमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुलफिलमेंट का अगर मतलब हम निकालें तो ये आ गया जी तकमील, ठीक है, मतलब उसको अंजाम तक पहुँचाना, उसकी तैयारी वगैरह करना, तो ये आपका फुलफिलमेंट आ गया। फुलफिलमेंट का मतलब है कि जो आप सेलर हो, आपने उसको फुलफिल किया, आपने उसको पिक पैक शिप किया और कस्टमर के घर डिलीवर हो गया। मगर इसमें जो छोटे छोटे ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि अगर कस्टमर आपको मैसेज करता है तो अमेज़न की पॉलिसीज़ के मुताबिक, अब मैंने फिर आपको पहले लेक्चर की तरफ अगर हम चले जाएँ तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपने पॉलिसीज़ को बहुत फोकस करके चलना है, बहुत गौर से देख के चलना है। क्यों? क्योंकि हर सिनेरियो में पॉलिसीज़ आपके आगे आ जाएंगी। क्यों? आप थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हो, आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो अब होता यह है कि जब आपने कस्टमर के तरफ डिलीवर करना है तो आपने जो डिलीवरी टाइम लिखा हुआ है, अगर हम मेन पेज पे आ जाए अमेज़न के, यहाँ पे आप गौर से देख सकते हो, फ्री डिलीवरी 6 से 8 अगस्त, ठीक है। मतलब ये अगर आपको आज है डेट, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस डेट को, वो है 1 अगस्त, 1 अगस्त है। अगर 1 अगस्त को पार्सल मैंने डिस्पैच किया है या ऑर्डर आने पे मैंने इसको डिलीवरी के लिए शिप किया है तो 6 से 8 तारीख को उसको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा, कस्टमर मुझे मैसेज करे, या मुझे डायरेक्टली मैसेज नहीं करेगा, अमेज़न को करेगा, अमेज़न मुझसे पूछेगा हाँ भाई पार्सल किधर है आपका जो आपने शिप कराया हुआ है। तो जो आपने पार्सल शिप कराया हुआ आपने उसकी डिटेल देनी है, ट्रैकिंग देनी है अमेज़न को कि यार यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे। और अगर ये पार्सल 1 घंटा भी लेट हो गया या 1 दिन भी लेट हो गया तो अमेज़न 1 सेकंड नहीं लगाएगा। कस्टमर कंप्लेन अगर आ गई आपको तो आपका अकाउंट गया, आपका अकाउंट अमेज़न उड़ा देगा। तो अब यहाँ पे खतरनाक कंडीशन शुरू होने वाली हैं आगे। अब जितने लेक्चर्स हैं उसके अंदर ऐसी कंडीशंस भी साथ साथ आएंगी, तो मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। जो गलतियाँ आम लोग करते हैं वो आपने नहीं करनी, यही मेन टिप्स होती हैं। अब बेसिकली आपने जब कस्टमर के घर पार्सल डिलीवर कराना है तो आपने उसको असिस्टेंस भी देनी है। मतलब जैसे ही वो मैसेज करे आपने विदिन सम टाइम या विदिन आवर्स आपने उसको रिप्लाई करना। ये नहीं कि आज उसका मैसेज है आप 12 घंटे बाद जाकर उसको रिप्लाई करो, नहीं। अगर उसने अमेज़न को दोबारा कंप्लेन कर दी तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपका अकाउंट बंद हो सकता है, अमेज़न नहीं आपका अकाउंट खोलेगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि पिक पैक शिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है आपने प्रोडक्ट भेज दी और आपका उसका कोई वाली वारिस नहीं है। बट जब तक कस्टमर के घर डिलीवर नहीं होता, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता, तब तक आप उसके गुलाम हो तब तक, ठीक है। तो ये होता है FPM का मॉडल, मर्चेंट का मॉडल, जिसके अंदर आपने पिक पैक शिप भी करना है, आपने कस्टमर को असिस्ट भी करना है, उसकी लेट डिलीवरी है, जल्दी डिलीवरी है, इन सारी चीज़ों की आपको टेंशन रहेगी और सारा कुछ आपने खुद परफॉर्म करना होता है, ठीक है। ये होता है मेन अमेज़न का पहला मॉडल, ठीक है। इससे पहले ड्रॉप शिपिंग इसका नाम रखा हुआ था पाकिस्तानी लोगों ने, बट आपने उस चीज़ को माइंड में नहीं लेके आना। ना ही कोई अगर आपको कहता है कि जी आप यहाँ से ख़रीदो, आपको ऑर्डर आया ना अमेज़न पे, तो आपने क्या करना, दराज से जाके डायरेक्ट कस्टमर का एड्रेस डाल के उसको भी डिलीवर करा दो और आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ऐसे कभी भी आपने नहीं करना, मेरी बात याद रखना। ड्रॉप शिपिंग बैन है अमेज़न के ऊपर, अमेज़न इस चीज़ को प्रोहिबिटेड करता है और आपको कहता है कि आपने इस तरीके से काम नहीं करना। आपने काम करना है तो FPM के मॉडल पर करो, जिसके अंदर आप 2-3 अपने यूनिट्स अपने पास रखो और उसके बाद उसको सेल करो। इस तरह से पिक पैक शिप दो, कस्टमर को सारी असिस्टेंस दो, गाइडेंस दो और साथ उसको घर तक डिलीवर करवाओ, देन आपकी जान छूटेगी।
तो ये होता है अमेज़न का FPM मॉडल। दूसरा मॉडल स्टडी करेंगे, अब थोड़ा सा लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना, तो दूसरा मॉडल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि यहाँ पे FPM के अलावा दूसरा मॉडल कौन सा है। ठीक है, दूसरे मॉडल के अंदर क्या चीज़ें हैं। जो हमारा FPA होलसेल का मॉडल है, मेन जो मॉडल है हमारा वो, बेशक ये क्लास है अमेज़न FPA की चल रही है या लेक्चर उसके चल रहे हैं, बट यहाँ पे आपको मेन बेसिक चीज़ क्लियर करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की सिचुएशन आएगी यहाँ पे एक नेम जैसी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार हमने ये प्रोडक्ट उठानी है या सर्च करनी है या नहीं करनी है, या हम इसको छोड़ दें। तो ये चीज़ आपकी क्लियर आउट होना बहुत ज़रूरी है कि आप FPM देखने हैं या आप अपने FPA वाला देखना है। हमें पता कैसे लगेगा, पहचान कैसे होगी, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में FPA का भी आपको रोल बताऊंगा कि FPA आपके लिए क्या करेगा। फिलहाल के लिए FPM आपको मैंने बता दिया FPM क्या होता है, और अभी आगे चल के हमने क्राइटेरिया पे वापस आना है और लिस्टिंग्स के ऊपर वापस आना है। मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा। लेक्चर नंबर अभी 11 या 12 शूट हो रहा है, तो उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। 11 है ये लेक्चर नंबर हमारा, तो आपको 12 के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको FPA का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और साथ हो सकता है कि आपको लिस्टिंग का भी बता दूं कि इसमें आपको पता कैसे लगेगा इस लिस्टिंग के अंदर FPA कौन सा है, FPM कौन सा है। ठीक है, अब मुझे जहाँ तक मैंने इस लिस्टिंग को देख लिया, इसमें सारे FPM बैठे हुए, बट आपको ऐसे निशानी नहीं समझ आएगी, तो इसके लिए आपको सारी चीज़ को फॉलोअप करना पड़ेगा, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।